नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभय यूट्यूब क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हर्ट्ज इकाई है। आपको बताना है जो हर्ट्ज है वो किसकी इकाई है, आवृत्ति की, कार्य की, वेग की या ऊष्मा की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति की। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 480 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन की खोजें हैं। आपको बताना है आइंस्टीन की खोज कौन सी है। प्रकाश, विद्युत प्रभाव व सापेक्षिता का सिद्धांत, प्रकाश, विद्युत व एक्स किरणें, रेडियो एक्टिव व प्रकाश प्रभाव या फिर सभी। आइंस्टीन की खोज है प्रकाश, विद्युत प्रभाव व सापेक्षिता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई है। आपको बताना है आवृत्ति की इकाई क्या है। हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूट्रॉन या एम्पियर। आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में उपयोग किया गया था। आपको बताना है 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बम में क्या उपयोग किया गया था। प्लूटोनियम, यूरेनियम, बारकोलोनियम या थोरियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम। 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में प्लूटोनियम उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, रेडियो एक्टिव पर या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल या आवर्तकाल। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करती है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। आपको बताना है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। इस्पात में, निर्वात में, वायु में या जल में। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। अगला प्रश्न है, अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को निम्न कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 420 सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। आपको बताना है इनमें से किसने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। फर्मी ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने या आइंस्टीन ने। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें निम्न पदार्थ की बनी होती है। कैडमियम, एल्यूमिनियम, हीरे या फिर सभी। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं कैडमियम की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, सबसे अधिक कठोर धातु कौन है। आपको बताना है इनमें से सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा है। हीरा, तांबा, सोना या पारा। इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके बताना सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।